हेलो दोस्तों। तो भाई जिस भर्ती का इंतजार पूरा देश का युवा कर रहा है, तो भाई वो आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि इसकी लास्ट डेट निकल चुकी है। बट भाई डेट को बढ़ा दिया गया था 31 अक्टूबर तक। तो भाई जिन्होंने भी अभी फॉर्म नहीं भरा है वो अपना फॉर्म भर लें। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, क्योंकि जॉब बहुत अच्छी है भाई। आप खुद सोचो ना, आपको राजधानी में रहना है भाई। राजधानी में जॉब करनी है आपको भाई। दिल्ली पुलिस, दिल्ली दिल्ली के अंदर रहना है आपको पूरा लाइफ टाइम। आप सोचो ना। और ग्रुप सी जॉब है भाई, अच्छी मतलब अच्छी वैकेंसी है, युवा करते हैं। अब यहां सबसे बड़ी बात आती है कि चलो ठीक है, ये चीज हो गई। सिलेबस क्या है? हम्म भाई सिलेबस क्या है और इसमें क्या क्या चीज पूछी जाएंगी। देखो यार, मैं यहां आपको एक चीज दिखा देता हूं। क्या? देखो, हम लोग बात करेंगे जीएस की स्ट्रेटजी पर, क्योंकि मैं जीएस का टीचर हूं, मैं जीएस पढ़ाता हूं। और यकीन मानिए उस लेवल का पढ़ा दूंगा आपने कभी सोची नहीं होगी। 45/50 का हमारा टारगेट होगा। और हमारा जो बेस होगा वो होगा कि एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स, जहां से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ गए? अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखना है। मेरे पास दो तरीके हैं आपको पढ़ाने के। एक तो है एमसीक्यू के थ्रू और एक है टॉपिक्स वाइज। टॉपिक वाइज अगर मैं बताऊं तो मान के चलो, मैंने पॉलिटी का ले लिया। पॉलिटी में मैंने आपको पहले प्रेम्बल पढ़ा दिया, फिर मैंने सिटीजनशिप वाले पार्ट पढ़ा दिए, फिर मैंने फंडामेंटल राइट पढ़ा दिया। तो एक तो इस तरीके से पढ़ोगे, और दूसरा है एमसीक्यू के थ्रू कि भाई अगर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगर आपका प्रिम्बल से है, उद्देशिका से है, तो जरूरी नहीं है कि सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो भी प्रेम्बल से ही होगा। नहीं भाई, हो सकता है वो भाई फंडामेंटल राइट से हो सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज से हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो पढ़ाया जाएगा वो हिंदी में पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल पूरा टोटल हिंदी। क्वेश्चंस भी आपको हिंदी में कराए जाएंगे। ओके, तो ये बात मुझे आप पहले ही कमेंट बॉक्स में बता देना, इसलिए मैंने पहले ही ये चीज बोली है कि आप एमसीक्यू के थ्रू पढ़ना चाहते हैं या फिर टॉपिक्स वाइज। ओके, अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में आपके जीएस के 50 क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क्स, मैथ के 15, रीजनिंग 25 और कंप्यूटर के 10। तो ये आपके सिलेबस है। अब आप खुद सोचो कि यार ये 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट में हमें करने हैं। अब ये जो पोर्शन है ये 50 नंबर वाला जीएस का, अगर मैं आपको उस लेवल का करा दूं कि भाई आप खुद सोचो ना कि मुझे करंट अफेयर भी कराना है, ठीक है, और करंट अफेयर में मेनली वो पूछेगा क्या? कोई भाई प्राइज दिए गए हैं किसी को, पद्म भूषण या पद्म विभूषण, कोई मैच हुआ है, ठीक है, कबड्डी का है किसी का, कहाँ हुए हैं, कोई समिट हुई है वो कहां पर हुई है, कोई एक्सरसाइज हुई है लेटेस्ट में, उसको पूछ लेगा। ओके, या फिर किसी को कोई नोबेल प्राइज या फिर उस तरह का दिया गया है, सेम वही क्वेश्चन आएंगे। स्टैटिक जीके में आपके स्टैटिक जीके के अंदर उसमें मेनली जो मैंने पीवाईक्यू का देखा है, और आपने सीजीएल का एग्जाम भी दिया होगा कुछ बच्चों ने, तो उन्होंने देखा होगा कि वो एक जो डांस है, डांस स्टेट वाइज, उससे जरूर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग ये डांस जरूर करोगे स्टेट वाइज में। कोई डैम्स वगैरह है वो हो गई, कोई रिवर्स, जो छोटे छोटे रिवर्स है उनकी ट्रिब्यूटरी, ठीक है, उनके ऊपर हम लोग काम करेंगे। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार एटलीस्ट आप लोग इसमें अगर 35 मार्क्स आपने लिया है, 35 नंबर का आपका सही हो गया कि भाई मुझे तो ये 35 क्वेश्चन ही आते हैं और मैंने 35 ही कर दिए। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की है, 0.25 की, तो 35 अगर यहां आपके बन गए, और मैथ में अगर आपके 10 क्वेश्चन सही हो गए, रीजनिंग में मैंने मान लिया कि 22, और हो जाएंगे 22 भाई। रीजनिंग में बता रहा हूं इतनी हार्ड रीजनिंग नहीं है, कम से कम 10 क्वेश्चन तो इसमें से 9 से 10 क्वेश्चन तो आपके उसी के ही है कि भाई ये आकृति दी हुई है, इसको पूरा करना है, नेक्स्ट में क्या आएगी।
कंप्यूटर का थोड़ा हार्ड है भाई, मतलब MS वर्ड, 365 एक्सेल, ठीक है, उसी में से ही मेन क्वेश्चन पूछते हैं वो। तो एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आप लोग यहां पर कर जाओगे, ये मैं बोल रहा हूं। तो आपके कितने हो गए? ठीक है, तो 22 10 32 और 5 37, तो 37 मार्क्स ये हो गए। आप सोचो कि 72 मार्क्स आपके हो गए। अब ये जो 35 मार्क्स, में ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 35 ही 35 आएंगे, हो सकता है आपके, क्योंकि ये 35 मार्क्स मैं उस लेवल पे बता रहा हूं कि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको स्ट्रेस भी होगा, आपको एक्यूरेसी भी चाहिए, आपको टाइम भी देखना है, ठीक है, आपको क्वेश्चन सही भी करने हैं, तो बहुत ज़्यादा कई बार प्रेशर भी होता है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे हमारे माइंड में होते हैं, हमने पढ़े हुए होते हैं, बहुत बार याद होता है, बट वहां पर मतलब माइंड का क्या ही गेम चल जाता है कि वो गलत हो जाता है आता हुआ क्वेश्चन भी। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, जो भूल ही नहीं है, तो उनके 40 भी सही हो सकते हैं। अब भाई जितना आपका अच्छा होगा उतना आपका एनहेंस होगा, आपके लिए फायदा है। ओके, तो भाई आप आराम से, मेरा टारगेट तो 45 का ही रहेगा, क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो किसी को भी नहीं पता होता भाई, टीचर को भी नहीं पता होता वो कहाँ से कैसे पूछ दे, और वो करंट अफेयर्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये अपनी स्ट्रेटजी होगी, बाकी आप लोग मुझे बताना जरूर। और वैकेंसीज मैंने आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आपने नोटिफिकेशन पढ़ ली होगी क्या है क्या नहीं है। वैकेंसीज आप देख लो, 7565 वैकेंसी है, ग्रुप सी की जॉब है, लेवल 3 है, और पूरी लाइफ टाइम दिल्ली में रहना है आपको। मैं आपको एक बार कट ऑफ दिखा देता हूँ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना ईयर वाइज, आपकी कट ऑफ कम होती हुई नजर आएगी आपको। आप यहाँ देखो, यहाँ अनरिजर्व कट ऑफ कितनी गई है? 68 है, OBC 67 है, EWS 61 है, सेम ऐसे फीमेल की देख लो 61 60। अब यहाँ ये 2020 वाली देखोगे ना आप, यहाँ देखो अनरिजर्व की 72 है, यहाँ कम थी 2023 वाले में। तो क्या आप कंक्लूजन निकाल पा रहे हो? ठीक है, सेम ऐसी अगर मैं आपको और दिखाऊं, देखो 2019 की देखो आप 79, 2018 की 77, 2017 की 78। अब जैसे जैसे हम ईयर वाइज आगे बढ़ रहे हैं, कट ऑफ जो है वो हमारी कम हो रही है, ठीक है, वो हमारी कम हो रही है। ओके, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको मैं कह रहा हूं कि आपको एटलीस्ट 72 से 75 मार्क्स चाहिए ही चाहिए अनरिजर्व में। अब देख लो भाई, 72 मार्क्स का तो मैंने गिनवा दिया आपको। अब बाकी कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि आपके GS में काफी अच्छे मार्क्स आए, और वही उसी पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी, और आपकी पहली क्लास आपकी कल स्टार्ट होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका जैसे भी इस वीडियो पर रेस्पॉन्स रहेगा, मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक दिन में 2 वीडियो, ठीक है, एक पॉलिटी एक ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री। और मुझे पता है कि भाई आपका वेंडर चेंज है, सारी चीज़ें चेंज हैं, तो जो मैंने TCS वाले में देखा था उसमें तो ये था कि जो एंशियंट हिस्ट्री है उससे क्वेश्चन ज़्यादा थे, ठीक है। तो हम लोग अगर 2 सब्जेक्ट भी साथ लेकर चलेंगे तो पॉलिटी और हिस्ट्री, इन 2 को लेकर मैं साथ चलूंगा, ओके। और यकीन मानिए बहुत अच्छे से आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, MCQ प्रैक्टिस भी करेंगे, सारी चीज़ें होंगी आपकी। बस आप लोग यहाँ पर प्यार बनाए रखना, बाकी मैं संभाल लूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने फर्स्ट क्लास के साथ। तो इसमें आप लोग कमेंट जरूर करना, बताना मुझे, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।